फिर से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये अक्टूबर 2020 का हिस्ट्री पेपर का पार्ट 2 है। इसमें फिर से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके 5 पार्ट में इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं याद रहे या मैं भूल जाऊँ या गलत आंसर बता दूँ, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैंने उनको मार्क कर लिया है, तो मैं गलत आंसर नहीं बताऊँ। जो भी आंसर बताऊँगी वो बिल्कुल सही बताऊँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे क्वेश्चन है अपना, कौन प्रेम मार्ग निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो ये निर्गुण भक्ति संत है तीनों और ये मनुकदास नहीं है। तो इसका आंसर एक ये डी वाला राइट हो गया, ये इसमें नहीं है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना ये वाला, बुक को ऐसे करना पड़ेगा तब सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? तो ये अखबार अल अखियार था। ये ग्रंथ जिसने भी इसको लिखा था उसने इस ग्रंथ को जहांगीर को दिया था फिर ले जाके। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दोबारा से देख लो एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर पे कि शहजादिया अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई थी। तो अब्दुल रहीम खान खाना है, उनके पुस्तकालय में ये तैयार करवाई गई थी। मार्क कर लेते हैं इसको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कीमती पत्रों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? तो ये ट्रेवनियर और फ्रायर के विवरण में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है बेल्ट ड्राइव के बारे में, जो कीमती पत्रों को तराशने के काम आता था मतलब। फिर आते हैं 25वीं क्वेश्चन पे, किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? मध्यकालीन भक्तों का विवरण सबसे पहले हमें भक्तमाल में मिलता है इकट्ठा होके। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे, तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? तो तिरुमुल्लर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था, बिल्कुल सही है। तमिल सिद्धवाद में ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी लक्षण मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं इसमें। तमिल सिद्धों ने शिव और तमिल देवता मुरुगन के महत्व पर जोर दिया, बिल्कुल। और तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोंडीनाडु और पांडीनाडु था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये इनका केंद्र नहीं था। इनका केंद्र कौन सा था वो इस बार के क्वेश्चन पेपर में था। जब क्वेश्चन पेपर जैसे आंसर की और क्वेश्चन पेपर अपलोड होते हैं फिर मैं अपना पेपर डाउनलोड करके आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। वर्ष 1914 तक भारतीय पैदल सेना के तीन चौथाई सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? तो ये पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से इन तीनों जगह से 3/4 सैनिक आते थे ब्रिटिश सेना के, मतलब ब्रिटिश भारत में जो सेना थी उसके। सी ऑप्शन राइट हो गया। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। वर्ष 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? तो पंजाब रीजन हो गया, नेपाल रीजन हो गया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो वर्तमान मध्य प्रदेश बोला जाता है उसके बारे में बात हो रही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया था? मतलब उसको उसमें कब जोड़ा गया था जो आईपीसी थी उसमें? तो इसको 1870 में जोड़ा गया था। 1850 इसमें भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? तो ये पारसी समुदाय था जो कपास और अफीम का व्यापार करता था 1850 ईस्वी में। कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा, फिर इसमें ये वाली समस्या है। निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? तो खिजर हयात खान है, ये नहीं जुड़ा था, बाकी 3 जुड़े हुए थे। बाकी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे सिलेबस को तब पता चलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित करी थी? तो सैयद अहमद खान ने इस पत्रिका का मतलब
इसका प्रकाशन करा था और ये उर्दू की पत्रिका थी। अब अगर अगली बार कोई क्वेश्चन यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो सब वो इसकी लैंग्वेज पूछ लेगी कौन सी भाषा की थी, तो ये उर्दू की थी, या इनका मैच द फॉलोइंग आता है ना, एक साइड में ऑथर, एक साइड में उनकी बुक्स या फिर उनके सब्जेक्ट, तो इस तरीके से पूछ सकता है। 31 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना करी थी? तो ये महेंद्रलाल सरकार ने करी थी। किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य निम्न इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा? ये H.H. रिजले का स्टेटमेंट था ये। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं। धीरे धीरे मैं स्टेटमेंट, बुक्स और जो कोट्स होते हैं वो और इनके एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें अगर एक वीडियो में बुक्स है, फिर एक में स्टेटमेंट वाले, जितने भी स्टेटमेंट किसने कौन कौन से स्टेटमेंट बोले हैं पार्ट्स में लेके आएंगे, पर उनको एक जगह लेके आएंगे। कौन आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? भूलाभाई देसाई उन मुकदमों का नेतृत्व कर रहा था आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था, मतलब आदर्श नहीं था वो बताना है। तो शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, ये तो नहीं था, डेफिनेटली यही होगा। ईश्वर के पितृत्व और मनुष्य के भातृत्व में विश्वास था, बिल्कुल भातृत्व भाव में विश्वास, ये तो था। शुद्धि आंदोलन, इसमें भी था। और लिंगों के बीच समानता, मतलब कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं था, तो ये भी था। ये तीनों तो थे, ये नहीं था। अरे नहीं वाला ही पूछ रहा है। अब क्वेश्चन आता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ने अपने भारतीय क्षेत्रों को तथा भारत को कब सौंपा था? तो 1954 में इनको सौंपा था। ये वाला क्वेश्चन रह गया है ना। किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। उन्होंने करा था क्योंकि वो मतलब उस टाइम पे जिन्ना के बहकाव में आके पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे, तो फिर लेकिन मतलब वल्लभ भाई पटेल और इन सारे सबकी वजह से मेवाड़ का दबाव था, तो फिर वो भारत में मिल गए थे भारत में। 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया गया था? किसने करा था? तो छठी कमिंटन कांग्रेस ने करा था इसको। ऑप्शन सी राइट हो गया। और कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंसेज एक्ट के अनुसार झूठ मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1863 में पारित करा गया था एक्ट। अब आप देख लो कितने तो एक्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, कितने स्टेटमेंट आ चुके हैं। इस तरीके से हर टाइप के 5-7 क्वेश्चन तो पेपर में होते ही होते हैं। भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? तो 40 क्वेश्चन हो गए ना, ये 41वां क्वेश्चन है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतने ही।